नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ऐसी जगह पर शायद ही कोई इसका नाम भी सुना होगा। यहाँ तो आने की बात ही दूर है। मुरैना जिला जो कि कई भारतीय राजवंशों का साक्षी रहा है, जिसमें कि शुरुआत से अगर हम बात करें, प्राचीन भारत में नागवंश, गुप्त साम्राज्य, होड़, उसके बाद गुर्जर, प्रतिहार, इन तमाम राजवंशों का यहाँ पर राज्य रहा। उसी क्रम में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा वस्तुतः माना गया कि बटेश्वर के मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ के मंदिरों के जीर्णोद्धार का श्रेय श्री के मोहम्मद जी को जाता है, जिन्होंने राम मंदिर के मंदिर निर्माण में, वहाँ पे उत्खनन में उनका काफ़ी सराहनीय योगदान था। हालांकि यहाँ पर आम जनमानस बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में आपको दिखेंगे, चूँकि ये जगह अभी उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है लोगों के बीच। लेकिन इसकी भव्यता भारत के अन्य किसी जगह से बिल्कुल भी कम नहीं आंकी जा सकती। अलौकिक, अद्भुत, भारतीय स्थापत्य मूर्ति कला का अद्भुत उदाहरण। कितनी बारीकी से इन पत्थरों, शिलाओं पर उकेरी गई ये आकृतियां। चूंकि यहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बिल्कुल बंद है और ये जगह पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर आता है, इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। ये जो अवशेष हैं, ये संभवतः मंदिर के ऊपरी सिरे के भाग हैं, जो या तो खंडित हो गए या पूर्ण नहीं हो पाए। मुख्य द्वार से आगे बढ़ने पर आप देखेंगे पूरी एक मंदिर श्रृंखला, चूँकि ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑफिशियल पुरातत्व विभाग का नहीं दिखा। टिकट काउंटर बना हुआ है, पब्लिक कन्वीनियंस की भी सुविधा है, किंतु जिस तरह से यहाँ पर पर्यटक होने चाहिए वो अभी बहुत ही कम है। इसके लिए सरकार को और प्रयास करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे और महसूस करेंगे कि वाकई ये जगह बहुत ही अनूठी और अनोखी है। मंदिरों का निर्माण खजुराहो के मंदिरों से भी पुराना है। जीर्णोद्धार का कार्य अभी भी कंटिन्यू है। पत्थर, नए पत्थर जो तरासे गए हैं। माय फ्रेंड, जहाँ भी मैं घूमने जाता हूँ एक दोस्त ऐसा जरूर मिल जाता है।
हो सकता है यही एक ऑफिशियल यहाँ हो, बाकी तो अभी तक कोई आदमी दिखा नहीं। बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही अच्छे तरह से संरक्षित बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इसका समय काल 6वीं सदी ईस्वी से 9वीं सदी ईस्वी तक है। चलते हैं आगे की तरफ। मुख्य मंदिर श्रृंखला सामने दिखाई दे रही है। यह है मंदिर श्रृंखला का मुख्य प्रवेश द्वार। इसके ऊपर का स्तंभ टूट गया, 2 पिलर है। इसके बाद से मंदिर समूह शुरू होती है। वाह, अद्भुत, अलौकिक। जैसे किसी पुरातन नगरी में हम प्रवेश कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही ये नज़ारा है। चारों तरफ भव्य मंदिरों का समूह है। चूँकि ये पूरा मंदिरों का समूह है और हिंदू धार्मिक स्थल है, इसलिए प्रवेश करने से पहले मैं अपने जूते यहीं बाहर निकाल देता हूँ। और जूतों की ज़रूरत भी नहीं है, साफ सफाई बहुत है यहाँ। करीब 200 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिरों का ये समूह था, जिसमें कई सारे मंदिर नष्ट हो चुके और बहुत सारे अपने दयनीय स्थिति में हैं। विशेषता भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर हैं। एक आश्चर्य होता है ऐसे जगहों पर लोगों का ना आना, एक विस्मय का विषय भी है। करीब करीब 2 साल से मैं बटेश्वर आने की कोशिश में था। आज वो कोशिश पूरी हुई। सिर्फ आपको प्रकृति और इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, एकदम शांत, तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। भारतीय मंदिरों की विशेषता उसका मंडप, जो आपको लगभग मध्य भारत के हर मंदिर में देखने को मिलेगा। कई सारे मंदिरों के मंडप जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इसमें से बहुत सारे मंदिर श्री के मोहम्मद के द्वारा उनका जीर्णोद्धार किया गया। श्री के मोहम्मद द्वारा इन मंदिरों को बचाने के लिए बहुत ही जोखिम भी उठाना पड़ा। जिस समय वो यहाँ आए थे, यहाँ पर चारों तरफ बीहड़ था और बीहड़ में राज करते थे डाकू।
डाकू निर्भय सिंह ठाकुर गुर्जर। के मोहम्मद जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने उन डाकुओं को अपना सहयोगी बनाया। क्योंकि ठाकुर निर्भय सिंह गुर्जर था, उनका संबंध के मोहम्मद जी ने गुर्जर प्रतिहार शासकों से जोड़ दिया। उन्हें बताया कि आप महान शासक वंश के ही वंशज हैं और इन मंदिरों का हक आपका है और आप हमारा सहयोग करें। अब एक और जोखिम था, जो यहाँ चारों तरफ माइनिंग माफिया थे, उनको डर था कि उनके ऊपर किसी तरह की समस्या खड़ी होगी। उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और उसका रिजल्ट आज आप देख रहे हैं। हर एक पत्थर एक कहानी गढ़ती हुई, किसी में संस्कृति की झलक, किसी में साहस की झलक, युद्ध, माया, मोह। टॉप व्यू पूरा मंदिर समूह आपको दिखेगा। मंदिर के स्टाफ, मरम्मत का कार्य चूँकि अभी यहाँ लगातार चल ही रहा है। अगर आप एमपी मुरैना के आसपास के रहने वाले हैं तो मैं कहूँगा कि आप यहाँ ज़रूर आएं। किसी पिकनिक, किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने से कई गुना ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ आकर लगेगा। जय भोलेनाथ। हर मंदिर में लगभग आपको शंकर भगवान जी का निवास देखने को मिलेगा। वीडियो बना रहे? बना ही ले, आए हैं जब इतना दुख खोजते खोजते। गणेश भगवान जी की मूर्ति, कुछ मूर्तियां खंडित हैं, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है क्यों खंडित हैं। मुगलों का भी शासन भारत में रहा है और ग्वालियर का किला जिस पर बाबर ने शासन किया, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, ये इन्हीं की देन है जो हमारे पुरातात्विक मंदिरों की मूर्तियां खंडित अवस्था में आपको दिखाई देती हैं। लगभग हर एक मंदिर का शीर्ष भाग खंडित कर दिया गया है। मात्र एक मंदिर जहाँ पर पूजा पाठ आदि का कार्य संपन्न होता है, बाकी मंदिरों में नहीं होता है। बहुत ही सुंदर राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये जो नंबर आप पत्थरों पर देख रहे हैं, ये दर्शाने के लिए है कि
ये रजिस्टर्ड है कि इस नंबर का पत्थर इस जगह लगा है लोकेशन वाइज। और ये नया सीमेंट, इससे पता चल रहा है कि इस मंदिर को फिर से खड़ा किया गया, इसका पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार किया गया। ये सारे पत्थर फिर से तराश कर यहाँ पर स्थापित किए गए। सारे मंदिरों को बहुत ही मेहनत से, बारीकी से संवारा सजाया गया, पुनर्स्थापित किया गया, तब जा कर के ये अपने पुराने अलौकिक रूप को प्राप्त किया। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बहुत ही सराहनीय कार्य। यहाँ आपको एक बावड़ी मिलेगी, जिसके जल का प्रयोग यहाँ के लोग अभी भी नहाने और दैनिक क्रिया में प्रयोग करते हैं। पूरे साल इसमें पानी रहता है। प्रत्येक मंदिर के सामने आपको नंदी जी की प्रतिमा जरूर दिखेगी, जो हमारे शंकर जी की प्रिय सवारी थी। बावड़ी, वस्तुतः बावड़ी ही कही जाती है। जल स्रोत पत्थरों के बीच